नमस्कार। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची और ज़रूरी है। हम बात करेंगे 15वीं शताब्दी के एक छोटे से दोहे की, जिसमें छिपा है एक बहुत बड़ा संदेश। तो ये है वो प्रसिद्ध दोहा संत कबीर का। देखने में तो बस 2 पंक्तियां हैं, है ना? पर इनमें जिंदगी जीने की एक पूरी फिलॉसफी छिपी हुई है। चलिए इस पुराने खजाने को खोल कर देखते हैं। कबीर का ये दोहा सिर्फ कोई कविता नहीं है, इसे एक फॉर्मूला समझिए, एक तरह का लाइफ हैक जो हमें बताता है कि हमारी खुशी और हमारे दुख की असली जड़ कहाँ है। और इस पूरे फॉर्मूले का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है ये शब्द, संगति। मतलब हम अपना वक्त किन लोगों के साथ बिताते हैं, हम किन लोगों से घिरे रहते हैं। कबीर का पूरा संदेश इसी एक चीज पर टिका है। तो चलिए पहली लाइन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कबीर यहाँ जिंदगी के एक बहुत ही बुनियादी चुनाव की बात कर रहे हैं, एक ऐसा चुनाव जिसके सिर्फ 2 ही नतीजे हो सकते हैं। इसे ऐसे देखिए जैसे 2 रास्ते हैं, एक है अच्छी संगत का और दूसरा बुरी संगत का। कबीर के हिसाब से हमारी जिंदगी की गाड़ी इन्हीं में से किसी एक रास्ते पर चलती है, कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। और कमाल की बात यह है कि कबीर इसमें कोई लाग लपेट नहीं रखते। वो सीधे कहते हैं, अच्छी संगत तो नतीजा सुख होगा, बुरी संगत तो नतीजा दुख होगा। मतलब ये एक सीधा सा कनेक्शन है, इसमें कोई इफ या बट नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी कंपनी, हमारे आसपास के लोगों का इतना गहरा असर हम पर पड़ता क्यों है? कबीर के हिसाब से हमारी खुशी या हमारे गम का जो सोर्स है वो हमारे अंदर उतना नहीं है जितना हमारे आसपास के लोगों में छिपा है। इसकी पहली लाइन का सीधा सा मतलब ही सब कुछ साफ कर देता है। अच्छी संगत सुख पैदा करती है और बुरी संगत दुख। देखिए कितनी सीधी और साफ बात है, कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं, बस जिंदगी की एक कच्ची सच्चाई। जरा सोचिए इस बारे में, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे रिश्ते हमारी मेंटल वेलबींग पर इतना सीधा असर कैसे डाल सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि हम चाहें या ना चाहें अपने आसपास के लोगों के विचार, उनकी आदतें, उनका दुनिया को देखने का नजरिया सब कुछ सोखते रहते हैं। उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी बन जाती है। ठीक है, तो अगर बुरी संगत से दुख आता है तो इसका हल क्या है? कबीर सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ते, दोहे की दूसरी ही लाइन में वो इसका सोल्यूशन भी देते हैं। ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है। कह कबीर तह जाइए साधु संग जहां होए। मतलब कबीर ये नहीं कह रहे कि इंतजार करो, वो कह रहे उठो और खुद जाओ। एक्टिवली उस जगह को, उस माहौल को ढूंढो जहां अच्छे गुणी लोग हों। और हाँ, यहाँ साधु का मतलब सिर्फ भगवा कपड़ों वाले किसी सन्यासी से नहीं है। कबीर के लिए साधु का मतलब बहुत बड़ा है। कोई भी नेक इंसान, कोई भी अच्छा गुणी व्यक्ति, वो इंसान जो सही रास्ते पर चल रहा हो और दूसरों को भी इंस्पायर करे, वही साधु है। तो इस पुरानी सलाह को आज की जिंदगी में कैसे अपनाएं? बहुत सिंपल है। पहला कदम, दूसरों में अच्छे गुण पहचानना शुरू करें। दूसरा, एक्टिवली ऐसे पॉजिटिव लोगों की तलाश करें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सोच समझकर, जानबूझकर ऐसे रिश्तों को बनाएं और उन्हें वक्त दें। और पता है, 15वीं सदी की ये बातें आज की इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारी संगत सिर्फ हमारे गली मोहल्ले तक ही नहीं है, वो तो ऑनलाइन भी है, हमारे फोन में है। आज के जमाने का साधु संग कैसा दिख सकता है? ये हो सकते हैं हमारे इंस्पायरिंग मेंटर्स, हमारे सपोर्टिव कोलीग्स या फिर पॉजिटिव ऑनलाइन कम्युनिटीज। वो दोस्त भी जो हमें पुश करते हैं, हमें चैलेंज करते हैं कि हम और बेहतर बने। चॉइस पूरी तरह से हमारे हाथ में। और ये स्लाइड, ये एक तरह से पूरे दोहे का निचोड़ है। देखिए, ये एक बहुत ही सीधा सा चुनाव है। एक रास्ता दुख की तरफ ले जाता है और दूसरा सुख की तरफ। जैसा कबीर ने कहा था, हमारी खुशी का लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी संगत की क्वालिटी कैसी है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारी संगत, हमारे आसपास के लोग हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं।